सादर प्रणाम सभी सनातन भाइयों को और मेरे दर्शक मित्रों को। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम और हर हर महादेव। मित्रों, मैं पुणे से महेश भानुदास गोले, आपका ज्योतिष सखा कहिए, ज्योतिष मित्र कहिए, लेकिन मैं हूँ एक ज्योतिष अभ्यासक। और ज्योतिष के माध्यम में जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान संपादित करता हूँ, उसे इस आपके चैनल साई सज्जा एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, हमने इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज शुरू शुरू की थी, जो सेलिब्रिटीज है उनके कुंडली के विश्लेषण के बारे में। कुछ वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं और आज भी हमारा जो विषय होगा वो एक सेलिब्रिटी के कुंडली के विश्लेषण के बारे में ही होगा। एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसा जो अभिनेता था जिसको लोगों ने बहुत चाहा, जो उम्र के आज आखिरी पड़ाव में होंगे या जो आज मध्यम उम्र के भी होंगे, और जो यंग जनरेशन भी है उन्होंने भी इनके पिक्चरों को बहुत अच्छे से सराहा, चाहा। इनका अभिनय लोगों को अच्छा लगा और ये ऐसे नायक के रूप में काम करते थे जो अन्याय के विरुद्ध में लड़के न्याय को स्थापित करना ऐसे नायक का काम था। ऐसे नायक के उन्होंने हमेशा काम किए हैं और इनका अभिनय, इनके जो डायलॉग थे सभी लोगों को अच्छे से याद है। आज ईश्वर की, हम लोग कह सकते हैं कि अवकृपा के या ईश्वर का जो नियम है, संसार का नियम है, उसके तहत आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा, उनके जो दर्शक थे उनके मनों में पहले भी थी और आगे भी, इनके जाने के बाद भी रहेंगी। जी हाँ, एक ऐसा नायक जिसे सभी लोगों ने बहुत चाहा और इनकी उपस्थिति बहुत ही प्रशंसनीय रहती थी। उनके एक डायलॉग तो आप सभी को याद भी होगा, कमीने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इनसे उन्हें जाना जाता। जी हाँ, मैं हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी की ही बात कर रहा हूँ। आज हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि ग्रहों के माध्यम से कैसे-कैसे उनके जीवन में जो भी घटनाएँ हुई, वो कैसे हुई। इसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, हमने जो मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे जो भी डेटा उपलब्ध है उनके माध्यम से ज्योतिषीय सूत्रों में पिरो के जो हमारा विश्लेषण है वो हम आपके सामने एक अभ्यास के रूप में रख रहे हैं। इसका कोई भी किसी भी घटना का या किसी भी चीज का हम किसी के खिलाफ इसका कोई इस्तेमाल ना करें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप किसी को भी इसको आगे भेज के या किसी के नीचा दिखाने के लिए या किसी को एब्यूज करने के लिए इसके इस्तेमाल ना करें। केवल एक अभ्यास रूप में, अभ्यास पूर्ण तरीके से आप इसको ले और देखिए कि ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के जो अनेक घटनाएं होती है वो कैसे हम दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं उसको। केवल यही एकमात्र उद्देश्य, अभ्यास का प्रयोजन, इतना ही इस वीडियो को आपको लेना है। तो शुरू करते हैं उनके जीवन काल में कैसे-कैसे घटनाएं उनके कुंडली के माध्यम से हुई। सोशल मीडिया पे उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1935 है। तो हमने उनके घटनाक्रम के अनुसार, उनके जन्म के विवरण के अनुसार हमने ये कुंडली आपके सामने लगाई है। आप देख सकते हैं इसमें ये मकर राशि की कुंडली है और सॉरी मकर लग्न की कुंडली है और शनि महाराज स्वयं लग्न के स्वामी ये धन भाव में बैठे हैं। यानी उत्तम योग, धन का योग, जो धन एक अकूट, एक बहुत बढ़िया ऐसा ये योग कह सकते हैं कि जो आपके जीवन में, इनके जीवन में धन बरसाने वाला ऐसा ये योग था। चंद्र महाराज ये स्वयं चतुर्थ में बैठे, जो काल पुरुष की कुंडली होती है तो उसमें चौथा नंबर की राशि ये चंद्र महाराज की होती है। तो वैसे ही खुद के यानी काल पुरुष के हिसाब से ये चतुर्थ में चंद्र महाराज होना, ये सुख का प्रभाव जातक के जीवन में यहाँ पे दर्शाता है। उसी के साथ दशम, सामने ही चंद्र के सामने शुक्र महाराज का उपस्थित होना, वो भी स्वराशि का। तो इसीलिए शुक्र महाराज दशम में स्वराशि के होने की वजह से जो फिल्म सेक्टर है, जो मनोरंजन का क्षेत्र है, जो शुक्र महाराज के पूरे अख्तियारी में आता है, तो ऐसे शुक्र महाराज के क्षेत्र में इन्होंने इतनी अच्छी प्रगति की और चंद्र की दृष्टि उनको और भी इस क्षेत्र में अपना नाम कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये जो आप ग्रहों की स्थिति देखते हैं, ये बहुत बड़ी कारक है इनके जीवन में, इनके फिल्म करियर में, इनको इतने ऊंचे स्तर तक लेके जाने के लिए। उसके बाद लाभ भाव में आप देखेंगे तो गुरु महाराज, सूर्य महाराज और बुध महाराज, ये उत्तम युति। लाभ भाव में जो मंगल महाराज की राशि है और मंगल महाराज ये जो लाभ भाव के स्वामी है, स्वयं लग्न में उच्च के होके बैठे हुए हैं। जो स्वयं उच्च का हो उसके राशि में बैठे हुए ग्रह, उसमें भी गुरु, सूर्य और बुध, इनकी जो युति है, इनको एक उत्तम लाभ प्रदान करने वाली,
जो मन में चाहेगा वो जातक पाएगा, ऐसी यह स्थिति हमको इनके कुंडली के माध्यम से दिखती है। राहु महाराज 12वें भाव में बैठे और शुक्र को उसके सामने षष्टम में केतु महाराज विराजमान है। तो ये इनकी कुंडली की वर्तमान स्थिति जो थी, जो इनका जन्म हुआ था तब बनी है जन्म कुंडली, उनका डीएनए हम कह सकते हैं वो है। अब देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं और इन ग्रहों ने कैसे इनके जीवन में ये घटनाएं लाई। सबसे पहले तो 1954 यानी 1954 में इनकी शादी प्रकाश कौर जी से हुई थी, जब ये केवल 19 साल के थे। और 19 साल की इस आयु में इनका जो विवाह था ये हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि तब मंगल महाराज की महादशा चल रही थी। मंगल महाराज स्वयं लग्न में है, उच्च के, उनकी दृष्टि सप्तम यानी विवाह भाव पे है। तो उसके वजह से 19वें साल में उनका विवाह हुआ था, संपन्न हुआ था। मांगलिक है इनकी कुंडली, वैसे तो हो सकता है कि उनकी जो बेटर हाफ थी उनकी कुंडली भी मांगलिक हो सकती है, इसके वजह से ये ऐसा हुआ। अभी हमने वो अध्ययन नहीं किया इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन मंगल महाराज के प्रभाव से इनका विवाह यहाँ पे निश्चित हुआ, ये हमें समझ में आता है। उसके बाद 1960 में अपनी पहली फिल्म में इन्होंने काम किया और पहला ब्रेक जो था इन्हें मिला। और उस समय जो महादशा थी वो राहु महाराज की थी। अभी आप पूछेंगे कि राहु महाराज तो 12वें घर में है, इनका तो कोई संबंध आ नहीं रहा दशम से, तो ऐसे परिस्थिति में वो भी कला क्षेत्र में इन्हें पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला? तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि राहु महाराज जो है, हम सब जानते हैं या कुछ ज्योतिषीय सूत्र कहते हैं कि जिनके नक्षत्र में, जो राहु महाराज जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से राहु महाराज अपना फल लेते हैं। तो इनके कुंडली में भी राहु महाराज ये पूर्वाषाढ़ नाम के नक्षत्र में विराजमान है और ये नक्षत्र स्वयं शुक्र महाराज का है। इसीलिए 1960 में राहु महाराज की महादशा में ही इन्हें ये पहला ब्रेक थ्रू, जिसे हम सूर्य शुक्र महाराज के संबंध वाला कहते हैं, ये संबंध वाला यहाँ पे उन्हें प्राप्त हुआ और उनके जीवन की जो करियर की शुरुआत थी ये 1960 में यहाँ पे हुई, भले ही वो राहु महाराज की महादशा में। उसके बाद 1966 में इनको अपनी अगली फिल्म, जिसमें जिन्होंने इनको ऊपर उठाया, आगे लेके चले गए, ऐसी ये फिल्म उनको प्राप्त हुई, इनका करियर आगे बढ़ा। ये भी राहु महाराज के समय में ही, कार्यकाल में ये हुआ, ये भी हमें देखने को मिलता है। 1975 में जो हम सबको मालूम है एक ब्लॉकबस्टर जो फिल्म थी शोले, जिसे आज भी देखेंगे तो कुछ प्रेक्षक आज भी उसके मुरीद है, बहुत लंबी चली, बहुत बड़ा एक ब्लॉकबस्टर उसने बॉलीवुड में दिया था। ऐसे शोले 1975 में आई, तब भी राहु महादशा थी। यानी राहु जैसे महाग्रह के महादशा में इतना अच्छा करियर पाना, ये केवल इसीलिए उनको शक्य हुआ क्योंकि राहु महाराज ये स्वयं शुक्र महाराज के नक्षत्र में बैठे थे। उसके बाद 1980 में इनका दूसरा विवाह हुआ। अब आप कहेंगे ये दूसरा विवाह इनका हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इनके जो सप्तम में राशि है चंद्र महाराज की, और चंद्र महाराज की राशि होने की वजह से उसमें उतार चढ़ाव या चेंजेस होना बहुत स्वाभाविक है। और उसमें भी गुरु महाराज के लाभ भाव में होकर इनकी दृष्टि सप्तम पे यानी विवाह भाव पे आ रही है, तो यहाँ पे विवाह का योग बना था। और इस विवाह के बंधन में ये दूसरे वाले विवाह के और लाभ भाव तो इतना तगड़ा अच्छा, तो जो चाहते हैं वो मिल जाता है, उस तरह इनका ये विवाह 1980 में संपन्न हुआ था। उसके बाद 2004 से 2009 में ये बीजेपी से एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, यानी राजकीय करियर भी इनका 5 साल वहां पे चला था। तो ये क्यों हुआ था? जब आप देख सकते हैं कि वहां पे चंद्र महाराज थे अंतरदशा में, और चंद्र महाराज की जो दृष्टि थी ये शुक्र पे है, तो इसके वजह से वहां पे उनका जो करियर है, गुरु में चंद्र, आप देख सकते हैं कि एक तो गुरु महाराज उसमें चंद्र, तो इसके वजह से इनको जो राजकीय जीवन था, इस राजकीय जीवन में उनको सफलता मिली। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उनका जो फिल्म में कमबैक था 2023 में हुआ था, यानी वृद्धावस्था थी और फिर भी 2023 में इनका एक कमबैक हुआ था। एक फिल्म थी, तो उस फिल्म में उन्होंने दादाजी का रोल किया था, हीरो जो थे इनके। तो ये क्यों हुआ? तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि शुक्र महाराज की अंतरदशा है। इस अंतरदशा भूत शुक्र महाराज, इन्होंने वो दशम घर जो था इनका एक्टिवेट किया, उसकी वजह से ये फिर से थोड़े समय के लिए क्यों ना हो अपने फिल्मी करियर में वापस आए। उसके बाद नवंबर 2025 में इनके जीवन का अंत हुआ, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो निधन हुआ था उनका। तो इसका कारण क्यों था? शनि महाराज की दशा, बुध महाराज की दशा थी, और बुध महाराज में शनि महाराज की अंतर्दशा।
अब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं तो लाभ भाव में, लेकिन इनकी 3 नंबर की जो राशि है वो षष्टम यानी रोग के भाव की बनी है। शनि महाराज ये स्वयं द्वितीय में बैठ के अष्टम यानी मृत्यु के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और जो अष्टम घर है इसके स्वामी है सूर्य महाराज, और ये सूर्य महाराज लाभ भाव में बुध महाराज के साथ में बैठे हैं। बुध और सूर्य की युति होने की वजह से सूर्य का जो प्रभाव है, जो सूर्य का जो घर का प्रभाव यानी अष्टम का यानी मृत्यु का प्रभाव, ये बुध महाराज ने युति में होने के कारण से और उसके साथ भी बुध महाराज की तृतीय 3 नंबर की राशि षष्टम में होने की वजह से, बीमारी के वजह से शनि महाराज की जो दृष्टि इनके अष्टम घर पे है, इसके वजह से उनको वो मृत्यु का जो योग था वो वहाँ पे बना। ये यहाँ पे कुंडली के माध्यम से हमें दिखता है। धर्मेंद्र जी सभी के चाहते थे और इसके लिए हमने ये वीडियो उनके लिए बनाया। आपको लगता है कि कोई और अन्य सेलिब्रिटी जिसके बारे में, जिनके कुंडली के जीवन के बारे में कुंडली के माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम निश्चित रूप में उनके लिए उनके कुंडली का अध्ययन करके, आपके अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो उनके ऊपर अध्ययन करके ये कुंडली हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ईश्वर सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। धन्यवाद।